नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने इनके बारे में कई किताबें पढ़ी होगी और कई कहानियां भी सुनी होगी। हम आपको नेताजी के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे हमारे देश के इतिहासकार और बुद्धिजीवी बताने से हमेशा कतराते रहे हैं। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और आज़ादी के ठीक 2 साल पहले नेताजी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा ना होता तो भारतीय राजनीति कैसी होती, और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह सुभाष चंद्र बोस आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारा देश कैसा होता। कहानी साल 1956 की है, जब भारत ने आज़ादी के 9 साल पूरे कर लिए थे। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली कलकत्ता आए थे और उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल पीबी चक्रवर्ती से मुलाकात की थी। पीबी चक्रवर्ती ने तब एटली से पूछा कि 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसका 1944 में कोई परिणाम नहीं निकला, तो अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों राजी हुए। तब एटली ने कहा कि यह सुभाष चंद्र बोस और उनकी स्वतंत्र हिंद फौज थी जिन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया। चक्रवर्ती ने फिर पूछा कि भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी। एटली ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता में गांधी का योगदान न्यूनतम था और नेताजी के प्रयासों को कमतर आंका गया था। साथ में उनके महत्व को भी कम आंका गया था, जिससे उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और भारत की आज़ादी के 727 दिन पहले 1945 में बोस रहस्यमय तरीके से गायब नहीं होते तो भारत की राजनीति पूरी तरह से अलग होती। और यह कहना गलत नहीं होगा कि बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे। उस समय नेताजी को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उसके पहले जवाहरलाल नेहरू ने भी यह जिम्मेदारी ली थी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बोस ने स्वतंत्र भारत का एक वृक्ष बनाया जिसकी 5 शाखाएं थी। पहला, संगठन का स्वरूप। दूसरा, आक्रामक आंदोलन का विचार। तीसरा था आज़ादी का संघर्ष। चौथा, अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति। और 5वां, दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाकर आज़ादी हासिल करना। नेताजी के विचार इतने शक्तिशाली थे कि उनके दुश्मन कांग्रेस में ही उठने लगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी ने भी उनके विचारों से दूरी बना ली थी और कहा था कि नेताजी के विचार हिंसक है। और इसका नतीजा है कि 1944 में जब नेताजी ने दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का दावा पेश किया तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ ऐसा गठबंधन बनाया जो धीरे धीरे नेताजी के जड़ों को कमजोर करने लगा। उस समय महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के इस गठबंधन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद नेताजी चुनाव जीते और पट्टाभी सीतारामैया हार गए। और यही से कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के महत्व को कम करने की राजनीति शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ बोस अकेले खड़े थे और दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इतनी विरोध भरी राजनीति के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह आज़ादी के लिए लड़ते रहे, कल के एपिसोड में जरूर देखिए। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।